दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने जो छोटे ग्लासेस में मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस में पौधे लगा रखे हैं, इनका आज मैं एक अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये अपडेट और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सामने आपको दो डिस्पोजेबल ग्लास दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इसमें एक छोटे छोटे से दो पौधे लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये मैंने जो हैं ये नींबू जो लेमन या लाइम जिसे कहते हैं हम, उनके पौधे हैं दोनों के दोनों। ये बीज से लगाए हुए हैं दोनों के दोनों, ये देख रहे हैं आप। ये दोनों के दोनों मैंने बीज से लगाए हुए हैं और बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो उससे मैंने जो है ये जो है बीज से लगाए, ये आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये बीज से लगाए हैं दोनों के दोनों। तो जो पानी के ग्लास होते हैं, तो जो पानी के डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है मिट्टी आप ले लीजिए, मिट्टी में आप लगा सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट, पत्तों का सूखा हुआ खाद या गाय का गोबर है, उसमें थोड़ा सा जो है 60-40 की रेशो रख लीजिए। 60% मिट्टी और 40% जो है गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के आप इसमें कोकोपीट और वर्मी क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी अच्छा मीडियम है। अगर मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी, तो आप जो है इन ग्लासेस का आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि नीचे जो मैंने छेद कर रखा है, ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ताकि जो भी इसका पानी, एक्स्ट्रा पानी है, वो नीचे से निकल जाए। पानी के लिए छेद करना ना भूलें अगर आप जो है डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगा रहे हैं, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। अगर इसमें छेद नहीं होगा तो पानी से जो एक्स्ट्रा पानी जो इसमें रहेगा, जो इसमें पानी रहेगा ऊपर, जो मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा कि जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इस वजह से जो है आपको छेद करना ज़रूरी है। आप ये देखेंगे, इसमें भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैंने छेद कर रखा है। तो आप ये तो थोड़े से क्या है कि थोड़ी ग्लास थोड़े से अच्छी क्वालिटी के थे। एक जो मतलब आप डिस्पोजेबल ग्लासेस जो बहुत सस्ते वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो है क्या है कि थोड़ा सा बीज से ही उगाने के लिए चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको आप जो है गमले में या मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो है कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रे होती है उसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है भाई, क्योंकि ट्रे अब यूज़ की नहीं रहती है। ग्लासेस जो हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस जनरली हम सबके घर में मिल जाते हैं, तो आप उन ग्लासेस को यूज़ करके आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आपको लगे और इसमें कि भाई अब बड़ा हो गया है, अब आपको इसको ट्रांसफ़र करना है, तो आप इसको बड़े गमले में या मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये नींबू का है। अब मैं चाहूँ तो इनको थोड़ा सा जब ये आधा 1 फुट के हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको जो है ग्राफ्टिंग भी कर सकता हूँ। जो मेरे पास जो अच्छी वैरायटी नींबू के पौधे हैं उनकी भी ग्राफ्टिंग भी कर सकता हूँ, नहीं तो बीज से भी, क्योंकि ये भी अच्छी क्वालिटी के नींबू हैं। तो इसलिए मैंने इनको ग्रो किया था। बड़े बड़े जो अच्छे रस वाले और अच्छी क्वालिटी के नींबू के पौधे हैं, तो ऐसे आप ग्रो कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा टाइम टू टाइम, हर 20 दिन में थोड़ा थोड़ा सा जो है, आधी टीस्पून जो होती है या 1 टीस्पून जो होती है, आप उसमें खाद ऐड करते रहिए। और धीरे धीरे से आप कोई भी ऐसा ये चाकू ले लीजिए और इस चाकू से इसमें थोड़ी सी खोदी लगाते रहिए, ऐसे ऊपर, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऊपर से, ना जड़ों को डिस्टर्बेंस हो, जड़ें डिस्टर्ब ना हो, ऐसे लगा दीजिए। हर 10 दिन 15 दिन में ऐसे थोड़ी थोड़ी जो है किनारे से ऐसे इनको निराई गुड़ाई कर दीजिए चाकू से, या चम्मच ले लीजिए या चाकू ले लीजिए, जिससे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और इनके बस खाद का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर में लगाते हैं पौधा,
तो क्या होता है कि उसकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं धीरे धीरे जो है वो नीचे जो है जो इस पानी से छेद से निकल जाता है पानी के थ्रू। तो हमें रेगुलर जो है 15-20 दिन में जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ पेड़ पौधे की अच्छी बनी रहे। आप इसमें कोई सा भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप बीज से करें, चाहे आप जो है कोई किसी डाली से लगा सकते हैं, और आप जो है इन ग्लासेस में ग्रो करके फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। क्या गिफ्ट करने से पहले क्या करेंगे कि इसमें ग्रो कर लीजिए, उसके बाद जो है किसी जो पॉट होता है, जिस भी पॉट में आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं उस पॉट में ट्रांसप्लांट करके गिफ्ट कर दीजिए। तो ये एज अ गिफ्ट भी आप अपने घर पे खुद ही तैयार कर सकते हैं, किसी भी पौधे को, किसी भी बीज से, किसी भी डाली से, जो भी डाली से या टहनी से तैयार होते हैं आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो एक अपडेट था, धन्यवाद।